क्या मुद्दा लेके इस बार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। और अभी जो वोट का चोरी हो रहा है, वोट चोरी करके जो सरकार बनाती है और जनता को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसके वोट का भी अधिकार अब छीना जा रहा है। तो इतना जो सरकार जनता के ऊपर जुल्म कर रहा है, और उसके बाद इतना युवा सब बेरोजगार घूम रहा है रोड पे, और इतना भ्रष्टाचार, घूसखोरी सब कुछ है, ये सब और विकास, ये मुद्दा रहेगा चुनाव में। क्या लग रहा है 2025 का चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव का फेस आगे करके राजद लड़ रही है। तेजस्वी जी सीएम बनेंगे 2025 के चुनाव में? देखिए, तेजस्वी जी तो सीएम 2020 में ही जनता उनको ना अपना मत दिए थे उनको सीएम बनाने के लिए, लेकिन जानबूझ के वोट के चोरी करके उनको जानबूझ के 10-15 सीट पर हरा दिया गया था और उनको सीएम बनने से वंचित कर दिया गया था। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि किस तरह से वो लोग वोट चोरी करके और इनको सीएम बनने से रोक रहा है। और 20 साल से नीतीश कुमार बिहार को एकदम गर्त में मिला दिए हैं। भ्रष्टाचार, रोजगारी चरम सीमा छू रहा है। और आपको क्या कह रहे हैं कि इतना बेरोजगार लड़का पढ़ लिख के रोड पर घूम रहा है, लड़का लड़की सब रील बना रहा है। पुलिस में 25-50% आरक्षण दे के कितना वो लोग संतुलन को बर्बाद कर दिए हैं कि जो भी शादीशुदा लड़की है, लड़का है, सब अपने पत्नी को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे जगह शादी कर रहा है, परिवार टूट रहा है, कितना खुदकुशी हो रहा है, आत्महत्या सब कर रहा है। इसलिए तेजस्वी जी को बिहार को फिर से पट्टी पे लाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए जनता इस बार मन बना चुकी है कि तेजस्वी जी को महागठबंधन को वोट करेगी और तेजस्वी जी को बिहार में सीएम, बिहार के बदलाव के लिए तेजस्वी जी को सीएम बनना अब जरूरी है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे भी राजद के दावेदार दिखाई देते हैं जो 5 साल तक जनता के बीच कभी नहीं थे, लेकिन अब वो राजद से टिकट के दावेदारों में अपना नाम गिना रहे हैं। देखिए, दावेदारी करने में किसी को मना नहीं है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। और कोई भी जो भी आरजेडी के एक छोटा सा भी वर्कर है, एक वोट का भी मालिक है, वो भी दावेदारी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड बीडीसी थे सत्यनारायण यादव बताए जा रहे हैं, जो कि वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि राजद से हम, जबकि वो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं ही नहीं, कहीं जनता के बीच कभी नहीं। देखिए, ये जो सत्यनारायण यादव है ना, उनका वो हालत होगा जो गुप्तेश्वर पांडेय जी को हुआ था, जो बिहार के डीजीपी थे। उनको भी ना नीतीश कुमार जी बोले थे कि आपको हम टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे 2020 में, वो नौकरी से रिजाइन दे दिए थे। लेकिन उनको ना नीतीश कुमार क्या किए थे, हाथ में ना तुलसी का माला थमा दिए। और गुप्तेश्वर पांडेय पूरे देश में घूम घूम के राम कथा कर रहे हैं। वही हाल होगा इसको सत्यनारायण यादव को, कि जब उनको चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, इनको फिर यही ये भी हाथ में कंठी का माला लेंगे और घूम घूम के सीताराम करेंगे। बस सत्यनारायण यादव को अब यही होना बाकी है। क्या लगता है मैडम कि इस बार आरजेडी महिला को प्राथमिकता देगी हसनपुर विधानसभा में? देखिए, आरजेडी इस बार पूरे बिहार में महिला को प्राथमिकता दे रही है। और तेजस्वी यादव जी हैं, पूरे 243 विधानसभा में अपना सर्वे करा रहे हैं। जो भी महिला और जेंट्स जो भी इस योग्य होगा, जो जिनको वो टिकट देंगे और चुनाव जीत के वो जाएंगे, उन्हीं को वो टिकट देंगे। इस बार तेजस्वी जी बार बार मीडिया में अपना वो बोल रहे हैं कि किसी नेता के बात पर हम टिकट इस बार नहीं देंगे, जो इस योग्य होगा उसको हम टिकट देंगे। और इस विधानसभा में भी सर्वे उनके पार्टी का, आरजेडी का, मेरे पार्टी का हो रहा है। और जो इस योग्य कैंडिडेट होंगे, जो समीकरण में फिट करता होगा, उनको वो टिकट देंगे। आज से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव भी रहेंगे, राहुल गांधी भी रहेंगे, सासाराम से शुरू हुई है। देखिए, 65 लाख वोटर का नाम हटा दिया गया है बिहार में। तो मोदी जो 65 लाख वोटर का नाम हटा दिया है, जिसको अगर वोटर लिस्ट से अभी नाम हटाया है, कल से उसको राशन नहीं देगा, उसको पेंशन नहीं देगा, उसको सरकारी नौकरी में कहीं जगह नहीं देगा, और उसको फिर कहेगा कि आप इस देश के नागरिक नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी लोगों को जागरूक करने के लिए इस यात्रा को शुरू किए हैं। और वो बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम रहना आपका अधिकार है। और हमारे संविधान में मत का अधिकार ही जिसके पास है वो मेरे देश का नागरिक है। तो मोदी और साजिश के तरह चुनाव आयोग को आगे करके आदमी को मत उसका हटा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम काट के उसका अधिकार को खत्म करना चाह रहे हैं।
लेकिन हमारे जो नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, समाज विचारधारा के हैं, गरीबों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो लोगों को जागरूकता करने के लिए तो इस यात्रा को शुरू किए हैं और लड़ाई चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये जो मोदी के द्वारा लाया गया, चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया कानून है, इसको वापस ले और जनता को इसमें राहत दे। अच्छा मैडम, आप विधान में प्रखंड प्रमुख भी रह चुकी है, विधायक प्रतिनिधि भी रह चुकी है, तो हसनपुर विधानसभा में क्या समस्या आपने देखा है? लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो किन समस्याओं को मुख्य रूप से समाधान कीजिए? देखिए, हम जो समस्या देखे ना कि जनता के बात को यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई भी जनता किसी को गलत केस में फंसा दिया जाता है, उस समय वो दर दर भटकता है और कोई विधायक हो, कोई मुखिया हो, कोई प्रमुख हो, उसको इतना नहीं हिम्मत रहता है कि दरोगा के फोन करे या उसके साथ जाके कहे कि आप इसको इस केस में क्यों फंसाए हैं। क्योंकि इतना ना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, घुसखोरी बढ़ गया है कि ये जो थाना प्रभारी हैं, आपको किसी का बात नहीं सुनता है। तो जनप्रतिनिधि का ना इस सरकार में कोई वैल्यू नहीं है। हर थाना के जो दलाल है, हर थाना में 10-5 आपको दलाल मिल जाएगा, दलाल को ही चलता है। और इसमें क्या है कि जनप्रतिनिधि का कुछ नहीं चलता है और आम आदमी की जो समस्या है जनप्रतिनिधि सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप जाइए वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ जाइए तो प्रत्येक हॉस्पिटल में आपको 10-10 दलाल रहेगा कि नहीं यहाँ नहीं इलाज होगा, आप फलना जगह चलिए, आप फलना जगह चलिए। तो अभी स्वास्थ्य समस्या जो है वो भी चरमराया हुआ है, कानून व्यवस्था वो भी चरमराया हुआ है, आपका जो भ्रष्टाचार उसी चरम सीमा पे है। ऐसा कोई भी किसी भी आप विभाग में जाइए जहाँ की समस्या नहीं है। आप एक वीडियो के यहाँ जाइए आप तो आपको प्रतिनिधि को वीडियो बैठने के लिए नहीं कहेगा, 5 बार सोचेगा कि कौन है, कोई फला बाबू है तो अगर उसके नाम के आगे कुछ बाबू लगा हुआ है, कुछ वो दबंग आदमी है या कुछ पावर प्रभाव आता है, वो वीडियो उसको बैठने देगा। चलिए मुखिया जी कोई बात हाँ ही करा, बस उसको कोई मतलब नहीं, उसके बात का कोई एंट्री नहीं लेता। तो बिहार में आप अभी किसी जगह किसी विधानसभा में जाइएगा तो सब जगह समस्या है। और अभी कितना हर जिला में रोज मर्डर हो रहा है। ऐसा कौन जिला है कि जहाँ 4-5 मर्डर का आप लोग को घटना नहीं घटे? आपको नहीं आता होगा, आप लोग तो खुद मीडिया है, खुद दिखाते हैं, आप ही लोग को दिखाने से हम लोग को पता चलता है ना आज कहाँ घटना घटा है। तो अभी बिहार जो बदहाल स्थिति में है, बदतर स्थिति में है, इसको एक तरह से यादव जी ऐसा नेता है बिहार में जो स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं और बोले हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 72 घंटा के अंदर सबसे पहले मैं कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लूंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। क्या लगता है, आप जैसे अभी बताया है कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पे है, तो आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो इस पे कंट्रोल कर पाएगा तेजस्वी जी? क्या लालू जी की सरकार था ना तो एक साधारण वर्कर भी जाता था थाना पे तो उसको थाना में कुर्सी मिलता था और वो बैठता था और कहता थे नहीं करबो बड़ा दरोगा बाबू काम, हम लालू यादव के फोन लगवे छिए, इतना ही में दरोगा का हालत खराब हो जाता था। और आज हम भी जनप्रतिनिधि 10 साल प्रमुख रहे हैं और अभी के जो जनप्रतिनिधि मुखिया हैं, पंचायत समिति है, जो भी है, आप उनसे भी एक दिन बात कर लीजिएगा। क्या थाना प्रभारी उनका फोन उठाता है? फोन उठाने के बाद उनको जो बात की किसी के पैरवी करते हैं उस बात को विश्वास लेते हैं? क्योंकि हर थाना में 10-10 दलाल हैं, दलाल जो कहेगा वही बात होगा। और ऐसा कोई भी केस नहीं देखिएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं रहेगा। ऐसा थाना में आप जाइए, ग्राफ उठाइए कि जो भी मामला होगा, जो भी थाना में केस दर्ज होगा तो सभी मामला में कॉन्ट्रैक्ट केस होगा और दोनों तरफ से दरोगा पैसा लेता है, चाहे वो गोली लगा हुआ आदमी हो, मर्डर हुआ आदमी हो। आज के दरोगा जितने बन के आए हैं, खास करके जो नया लड़का युवक थाना प्रभारी बनता है, उसमें थोड़ा सा भी संवेदनशीलता नहीं है कि ये आदमी किस परिस्थिति में मेरे थाना में आया है, थोड़ा सा उसको नहीं है। एक जंगल राज और महाजंगल राज का मामला है। जब लालू यादव जी की सरकार थी उस समय जंगल राज कहा जाता था, अभी वर्तमान डबल इंजन की सरकार के द्वारा बताया जाता है कि पहले जंगल राज थी। और अभी आपकी सरकार, मतलब वर्तमान में विपक्ष, अभी के जो सिचुएशन है, प्रत्येक दिन हत्या, मर्डर, बलात्कार, रेप, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इसको लेकर महाजंगल राज का उपाधि वर्तमान सरकार में दी गई है। इसमें क्या लगता है आपको? लालू जी की जो सरकार था ना, वो जनता का सरकार था, जनता का सरकार था, जिसमें उनको बोलने का, चलने का, पढ़ने का, लिखने का, संविधान में उनका क्या अधिकार है वो सबको बताए। और लालू जी का जब 15 साल का राज है उसमें सब पढ़ा लिखा, उसको अपना क्या संविधान में अधिकार दिया गया है सबको बताए। और लालू जी का जो राज था वो जनता का राज था। और अभी जो राज चल रहा है
वो महाजंगल राज क्या कहिए, उससे भी बहुत खतरनाक राज है। उसको हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री को हम लोग ने वोट देकर उसको 20 साल से बिहार के कुर्सी पर बैठाए हुए हैं, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है कि खराब बात मुँह से बोलने में। बिहार में शराबबंदी से सरकार के राजस्व की भारी क्षति हुई है। क्या बिहार में शराबबंदी करना बिहार सरकार के लिए ये उपयोगी है या गलत फैसला था? देखिए, बिहार में जो शराबबंदी हुआ, उनका ये गलत फैसला था। इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए था। वो जो गांव-गांव में पन्नी बेचने का दुकान खोल दिए थे हर पंचायत में, इसको बंद करके, जैसे लालू जी के समय में ब्लॉक स्तर पे एक ब्लॉक में एक दुकान रहता था जिसमें वो पन्नी उन्नी कौन सी दारू होता था वो नहीं बिकता था, सिर्फ अंग्रेजी शराब का जो बिक्री किया जाता था। तो उस तरह से शराबबंदी को बंद करके, उसको संशोधन करके प्रत्येक ब्लॉक में एक दुकान रहना चाहिए था। क्योंकि जितने भी हमारे देश हैं, सभी स्टेट में दारू आज भी चलता है, तो बिहार इससे में सरकार के राजस्व की क्षति भी नहीं होती। हाँ, क्षति भी नहीं होती। और इतना जो गलत 2 नंबर का दारू बन के आ रहा है, लोग पी रहा है, और मर भी रहे मर रहा है, तो इतना आदमी का मरने का ये भी नहीं, आंकड़ा भी नहीं रहता। तो नीतीश जी का दारू बंद करने का जो निर्णय है वो गलत है। इसमें संशोधन होना चाहिए था, जिससे कि संशोधन होता तो ना लोग गलत दारू पीता और राजस्व का भी क्षति नहीं होता। क्षेत्र भ्रमण में कैसा सहयोग मिल रहा है क्षेत्र के लोगों का? देखिए, चूंकि हम 15 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, हम यहाँ की बहू भी हैं, और सभी कास्ट में हम जैसे ही सभी गांव में जाते हैं, लोग एक इज्जत के नज़र से देखते हैं। और ये उनको ये नहीं लगता है कि विभा देवी को नेता मेरे छत में आई है, उनको लगता है मेरे छत की बहू है। और हम 15 साल से यहाँ पे हैं, सभी से जान पहचान है, मैं सबके दुख सुख में हमेशा उनके साथ रहती हूँ, तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और ख़ास करके आरजेडी से, गठबंधन से कोई भी जो लोकल उम्मीदवार आएगा, जनता उनको जिला के भेजेगी। अगर कोई बाहर से उम्मीदवार आते हैं तो फिर जनता अपने निर्णय ले सकती है, जैसा उनसे बैठने जाकर मिलने में बातचीत करने से मुझे पता चलता है। थैंक यू।